हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम फिर से उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है सो भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा किया था कि किस तरह से ये दक्षिण भारत में पहले प्रारंभ हुआ था। तो आज हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर भारत में भक्ति के प्रमुख प्रणेताओं में कबीर, नानक एवं चैतन्य थे। हालांकि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो रामानंद को जाता है। और हमने इस बात पे चर्चा किया है कि आंदोलन के प्रणेताओं ने जाति पाति, ऊंच नीच के बंधन को जो है उसको तोड़ने पर बल दिया और आम जनता और इनके समानता के सिद्धांत से जो है वो आम जनता जो थी इनकी समानता के सिद्धांत से प्रभावित हुई और इनके रंग में भी रंगी। भक्ति परंपरा की दो परंपराएं प्रचलित हुई। पहला सगुन परंपरा। हमने देखा है कि इस दक्षिण भारत में भी जो रामानुज थे उन्होंने सगुन ईश्वर की उपासना पर ही बल दिया था। सगुन परंपरा का तात्पर्य होता है जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति पूजा का प्रचलन है, उनके साकार रूप की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और मूर्ति पूजा पर जो है वो बल दिया जाता है। इस सगुन परंपरा में भी दो मार्ग थे। इस सगुन परंपरा के पहला राम भक्ति मार्ग और दूसरा कृष्ण भक्ति मार्ग। राम भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि श्री राम की पूजा की जाए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है उनके साकार रूप की भक्ति की जाती है। और तुलसीदास जो है वो इनके बहुत बड़े भक्त थे। तुलसीकृत रामायण के माध्यम से हम जानते हैं, श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। हालांकि रामायण जो है उसको सबसे पहले आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा था, लेकिन आम जनता के बीच जो अवधी भाषा में तुलसीदास के द्वारा जो विरचित हुआ रामायण वो आम जन तक पहुंच पाया, क्योंकि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण जो है वो संस्कृत भाषा शैली का था और वो बहुत ही कठिन था। वो आम जनता के पहुंच से जो है समझ के बाहर की चीज़ थी। तो तुलसीकृत रामायण जो कि चौपाई में लिखा हुआ है और आज के समय में भी वो बहुत प्रचलित है। लोग जगह जगह पे भजन कीर्तन के समय भी रामायण का पाठ करते हैं, या फिर जो इसको कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सुंदरकांड जो है वो और विशेष रूप से प्रचलित है। तो राम भक्ति मार्ग एक इसका मार्ग था, इस परंपरा का, सगुन परंपरा का। और दूसरा कृष्ण भक्ति मार्ग। कृष्ण भक्ति मार्ग के भी कई सारे संत थे, जिसमें चैतन्य, सूरदास और मीरा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूरदास जो कि अंधे थे, लेकिन उनके द्वारा रचित जो है एक से एक जो है गीत जो है सो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चैतन्य जो कीर्तन भजन में लगे रहते थे, बंगाल के रहने वाले थे। मीरा का नाम भी हमने देखा है कि मीरा जो है वो उसने अपने गृहस्थ जीवन को भी एक तरह से त्याग दिया और वो कृष्ण की दीवानी बनी फिरती थी और कृष्ण के भक्ति में ही वो लीन थी। बचपन से ही उसने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और राजघराने की होते हुए भी वो जगह जगह मंदिरों पे जाके नृत्य करती थी और कृष्ण के भक्ति में डूब जाती थी। तो कृष्ण भक्ति मार्ग, ये दो मार्ग था सगुन परंपरा का। उसके अलावा निर्गुण परंपरा। निर्गुण परंपरा हम उसको कहते हैं जिसमें ईश्वर के किसी रूप का पूजा नहीं किया जाता, वो अमूर्त है, निराकार है, ऐसे ईश्वर की उसमें उपासना की जाती थी। और इस परंपरा के सबसे बड़े भक्त के रूप में हम कबीर को देखते हैं। और कबीर का मानना था कि हर चीज़ में ईश्वर जो है वो विद्यमान है, उसका कोई रूप नहीं है और बहुत सारा रूप है, वो अनंत है और उसको किसी आकार में बांधा नहीं जा सकता है। तो निर्गुण परंपरा में ईश्वर के अमूर्त रूप का जो है वो उसकी भक्ति की जाती थी, उसके निराकार रूप की। कबीर के एक से एक दोहे हैं जो हमारे मन को मोहते हैं। कुछ स्त्री संतों का भी जिक्र आता है, जिसके बारे में हम थोड़ा जान लें, जिसमें अलवार एवं शैव परंपरा में स्त्रियां भी थी। अलवारों में अंडाल नाम की महिला जो स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानती थी, दक्षिण भारत में थी ये। और
इसी के समान उत्तर भारत में हम देखते हैं कि मीरा भी कृष्ण को अपना पति मान के, अपना प्रेमी मान करके और अपने आप को उनकी प्रेमिका मानती थी, प्रेयसी मानती थी। इसके अलावा नयनारों में जो है यानी शैव संतों में भी एक शिव भक्त स्त्री कराइकल अम्मयार थी, जिन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो पुरुष संतों के साथ साथ हम स्त्री संतों के बारे में भी देखते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की क्लास में हम फिर इस पे बृहद चर्चा करेंगे। धन्यवाद।